आप राम मंदिर के चोरों के साथ हैं या चोरों के खिलाफ? बीच का कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने अपनी जमीनें बेच बेच कर दान दिया था, महिलाओं ने अपने गहने दान किए थे, बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा। रामलला को लेकर ये महिला ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे ही भाजपा की रेगुलर वोटर हो, रामलला जी के रेगुलर दर्शन करने चाहती हो। रामद्रोहियों का साथ देने वालों के, रामलला के अस्तित्व को न मानने वालों के मुख से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। राम मंदिर को अपने इतिहास से ही नहीं अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। भगवान श्री राम की जो बातें कही गई, जो उनकी लाइफ रही, उसको फॉलो करने की हम राम राज्य की बात करते हैं। इनको तब याद नहीं आई थी राम जी की याद, राम मंदिर की याद, जब ये उन लोगों को साथ दे रहे थे, उन लोगों के साथ ही सरकार में थे जिन लोगों ने वकीलों की फौज खड़ी थी मंदिर ना बनने देने के लिए। कोई दूध का धुला नहीं है। कैसा? दूध का धुला कोई नहीं है। इन दिनों हमारे देश में माहौल कुछ यूं है मित्रों कि वो वामपंथी जिनको हम नास्तिक मानते हैं, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो भी इन दिनों राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट को लेके परेशान नजर आ रहे हैं, आहत नजर आ रहे हैं। भरोसा भी एक दांव बन चुका है, राजनीति का हथियार बन चुका है। चोरी होती रही, वो नहीं पकड़ी गई, लेकिन सजा मिलेगी। जो लूट हो गई, इतनी लूट हुई, अयोध्या में किस किस ने जमीन कैसे खरीदी, क्या इसकी सच्चाई बाहर आ सकती है? गिरगिट भी उतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये भाई अपना स्टांस बदलते रहता है। इंटरेस्टिंगली हमारे देश के विपक्ष की भी यही खासियत है, वो भी रंग बहुत जल्दी बदलते हैं, स्टांस बहुत जल्दी बदलते हैं। मैं गोवा में हूँ और आज हम लोग यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। अभी हम लोगों ने हनुमान जी की प्रार्थना की। इनके एक पुराने वायरल स्पीच के हिसाब से कि नानी ने इनसे एक दफा कहा था कि वो मंदिर जो किसी की इबादतगाह को तोड़ के बनाई गई हो, मुझे वहां नहीं जाना, हमें वहां जाना नहीं चाहिए। लगता है जब ये राम मंदिर जी के दर्शन करने गए थे तब अपनी नानी जी की ये वाली कही हुई बात भूल गए थे। केजरीवाल जी ने कुछ देर पहले जिस कला का प्रदर्शन किया था उसको हम चूना लगाने की कला कहते हैं। होते हैं कुछ लोग जो चूना लगाने में माहिर होते हैं क्योंकि वो चूना अच्छा लगाते हैं, वो भी बगैर कत्थे के। एक जगह सोनम वांगचुक एक अनशन पर बैठे पिछले 8 दिनों से कुछ खा नहीं रहे, दूसरी जगह आपको ब्रेड पकौड़ा खाते हुए दिखाया जा रहा है ना, इस तरीके की बातें कही जा रही है। और वो इस बात से भी, क्योंकि सोनम सर ने भी कहा था कि भाई जो बयान उन्होंने दिया था, तो जो आपको बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या ये कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा है आपके खिलाफ? जो मुझे लगता है मुद्दे से भटकाने की बचकाने कोशिश है। जितने भी लोग इनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं ना, मानना पड़ेगा भाई ने अच्छी टोपी पहनाई है इन सबको। ये भाई अगर टोपी पहनाने में उस्ताद है तो वहीं पर इनके जो समर्थक है ना, वो टोपी पहनने में उस्ताद नजर आ रहे हैं मुझे। इस सरकार में राम मंदिर के असली चोरों को सजा मिलना असंभव हो चुका है। खबर है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों का इस्तीफा मंजूर हो गया है, अब वो ट्रस्ट से बाहर होंगे। क्या यही उनकी सजा है? ये लोग बाहर क्यों होंगे? अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है तो ट्रस्ट से बाहर क्यों जा रहे हैं? और अगर उन्होंने चोरी की है तो भी वो बाहर कैसे जा सकते हैं? उन्हें तो जेल के अंदर जाना चाहिए। राम मंदिर की चोरी कोई हंसी मजाक की चीज है? बाकी मामलों में तो बुलडोजर चल जाते हैं, पूछताछ के बाद आरोपी लंगड़ाते हुए बाहर आते हैं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई-फाई यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। रामधन की चोरी एक पाप है, नदी किनारे सांप है। हमारे देश का विपक्ष जो इन दिनों चिंतित है रामधन की चोरी को लेकर, उनकी जो असलियत है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारा देशवासी उनकी असलियत को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग ये देख लें, वो जान जाएंगे। पार्टी के प्रवक्ता आके घिसी पिटी बात बोलते हैं, कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो, बचेगा नहीं। बाबरी वहां राम लला का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा कायम किया था, तो बाबरी ढांचा कायम रहे इसके लिए मोहम्मद आजम खान आपके जो नेता थे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी चलाते थे। जफर याब जिलानी जो आपके एडवोकेट जनरल थे वो बाबरी वहां कायम रहे इसके लिए अंतिम दिनों तक मुकदमा लड़ते रहे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल जो है बाबरीवादियों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मुकदमा लड़ते रहे। आपको चाहते ही नहीं थे कि वहां राम मंदिर बने। ऐसे जघन्य अपराधियों के अपराध पर आपकी जो खुशी का ठिकाना नहीं है, यही बताता है कि आपका बाबरवाद आज भी उछाल मार रहा है। बात तो सही है। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई। जहां तक अवतार की बात है तो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई।
अवतार तो एक ही हुआ है, वो है फिरोज का पौत्र, उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। अब ये बाबर औरंगजेब इतिहास के पीछे छुपना चाहते हैं, अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, इन्हीं की सरकार में और इनके ही जो लोग वहां बीएचपी के थे उन्हीं की देखरेख में लूट हुई है ना। और आज आप बाबर औरंगजेब की आड़ में छुपना चाहते हो। आपका चेहरा उजागर हो चुका है। सुन लीजिए कान खोल के कि आप सच को दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जमीर में होती हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रेम शुक्ला जी की बातों को लेकर एग्री कर जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं भी करेंगे। वो लोग और बैलेंस अप्रोच के बारे में बात करेंगे। वो कहेंगे कि हमें और बैलेंस अप्रोच दिखाओ इस इंटायर मुद्दे को लेकर। ये देख लो, सुन लो, आपको एक बैलेंस अप्रोच मिल जाएगा। हवा चोरी से सबसे अधिक आहत हिंदू नहीं मुस्लिम नेता जैसे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हुए। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत पार्टी जी ब्रो, क्या मोदी जी और भाजपा के लोग आहत नहीं? आहत हैं वो। एक स्टेटमेंट दिखा दो पूरे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से, त्रिवेदी चतुर्वेदी जो भी होते हैं ये लोग, एक चिंता जताई हो इन्होंने। वो तो बेचारे इस बात से प्रसन्न होंगे, संघ वाले बहुत हीरो बनते हैं, इनको गाली खाने दो सालों। वही राहुल और अखिलेश को यही लगता है कि ये सही मुद्दा गिरकर उनकी झोली में आ गया, जबकि अखिलेश के पिता द्वारा राम भक्तों पर चलवाई गई गोलियां और राहुल की दादी द्वारा साधुओं का कराया गया नरसंहार लोगों को यह मानने नहीं दे रहा कि इनकी मंशा सही होगी। ये सुनिए इनके चचा जी को। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे। वो इनकी नस नस से परिचित है। वहीं कांग्रेस के सुप्रिया द्वारा इमामे हिंद कहने पे बवाल मच गया, ये लोग मुस्लिम इंपीचमेंट साले बाज नहीं आएंगे। तो ये था मित्रों रामधन की चोरी को लेके कौन क्या कितना क्यों कह रहा है, उसका संपूर्ण लेखा जोखा शॉर्ट में, उसका एक ग्लिम्स इन शॉर्ट। इसके अलावा इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में एक और टॉपिक है। हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म, रिलीज तो हुई थी, उसको उठा भी दिया गया OTT से। सतलुज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये फिल्म मैंने देख रखी है। इस फिल्म को लेके एग्जैक्टली मेरा क्या कहना है, अगर आपको ये जानना है तो आप इनको सुन लो, क्योंकि इन भाई का जो मानना है मेरा भी एग्जैक्टली वही मानना है इस फिल्म को लेकर। So you're saying, when you say the film should never have been made, how can you stop somebody from making a film in a free country, right? You can. My point is, people who hate, I've not seen the film. But somebody can make a film that challenges this film. Somebody can make a film. Ideas should be contested with ideas, not with bans. It's not that somebody does not have the artistic freedom to make a film on somebody. If anybody with even a modicum of brain and a sense of history of what happened in Punjab, what those dark days were all about, who were the people who were responsible for what was happening, and to say that Kalra was a human rights activist is a travesty. That's like saying that because Hafiz Saeed also runs hospitals and dispensaries, he's a philanthropist. If that is your definition of a philanthropist, then fine. Kalra was a human rights activist, but he wasn't. The fact of the matter remains that he was an overground worker of the underground. इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया क्या है दोस्तों, ये फिल्म आधी अधूरी बात रखती है। और आपको तो पता ही है, जो भी बात आधी अधूरी होती है वो सच कैसे हो सकती है। इन शॉर्ट, ये फिल्म झूठी कहानी है। इसमें पूरी तरह सच कुछ भी नहीं है। इसमें पार्शियल सच को पूरा सच कहकर दिखाया गया है। और यही एक बात इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है, जिसके चलते मैं क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।